नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है क्वेश्चन। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। क्या आपको करना है, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू किस तरह से निकालिएगा, ये दिया हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें x और y का वैल्यू पुट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि m आपको निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, आपको इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना था, तो आप बोलिएगा 11। सेकेंड इक्वेशन था 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना था, तो आप बोलिएगा -24। क्या आपको फाइंड करना था, आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, m का वैल्यू फाइंड करना था। तो देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। तो ये दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको कोई मेथड का यूज़ नहीं बोला है। आप किसी का मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप यूज़ कीजिए क्या, एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड में देखिए क्या है, आपको क्या करना पड़ता है कि या तो x या तो y का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए ये x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो इसमें सेम करने की जरूरत नहीं। तो देखिए क्या मिलेगा, इक्वेशन देखिए क्या मिलेगा आपको। तो आप बोलिएगा ये इक्वेशन है, तो सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बोले साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस। ठीक है, ये 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3y और प्लस यहाँ है 4y। 3y और प्लस 4y की जगह कितना आएगा, 7y इक्वल टू यहाँ कितना देखिए 11 और यहाँ प्लस 24। 11 और प्लस 24 की जगह कितना आएगा, 35 है। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आया, तब आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 7 की जगह क्या आएगा, y का वैल्यू आपका 5 निकला। ठीक है, y का वैल्यू आपको 5 निकला। उसी तरह आप क्या निकालना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। आपको x का वैल्यू निकालना है, पुट कीजिए, या तो 1 में कीजिए या तो 2 कीजिए, या तो y का वैल्यू 1 में कीजिए या तो 2 में पुट कीजिए इक्वेशन नंबर में। ठीक है, तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लिखिए 2x प्लस देखिए 3y है, तो 3 इंटू वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 5 की जगह कितना, 15 माइनस 11। ठीक है, तो 2x, ये 11 आ गया यहाँ, 11 और 15, ये 15 उधर जाएगा तो क्या आएगा, देखिए प्लस का साइन है, ये प्लस का प्लस 15 है, इसको राइट साइड ले जाइएगा तो क्या आएगा, -15। तो यहाँ -15 लिखिए। ठीक है, 2x इक्वल टू 11 से -15 कीजिए कितना का, -4। तो x का वैल्यू आपको पता चल गया -4/2, यानी कि -2 आपका आया x का वैल्यू। क्या आया, x का वैल्यू बराबर कितना आया, -2। ठीक है, x और y का वैल्यू निकल गया। आप पुट करना है किसमें, इक्वेशन 3 में पुट करना है x और y का वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वी के देखिए क्या है, y इक्वल टू देखिए एम एक्स प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, तब बोलिएगा y इक्वल टू 5 है। m कितना है, तो m निकालना है। x कितना है, x -2 है, इंटू -2, ये 3 है, ये +3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, ये नंबर वाला पार्ट है, ये नंबर वाला पार्ट है, तो इसको ये 3 को ये साइड ले आइए, लेफ्ट साइड, तो आएगा 5 - 3 इक्वल टू m और इंटू -2 कीजिएगा कितना, -2m है। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 घटाइए कितना आएगा, 2 आया, इक्वल टू -2m है। ठीक है,
तो m बराबर कितना आया, m बराबर है 2 और -2, ठीक है। तो 2 2 काटिए कितना आएगा 1, यानी कि m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू आपका -1 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, m का वैल्यू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। क्या बोला है आपको कि एक दूसरा नंबर है जो डिफरेंट है कितना 26, और क्या बोला है दूसरा इक्वेशन बनेगा कि 1 इज 3 टाइम द अदर, ठीक है। लेट पहले लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ लेट लिखिए, क्या लिखिए, लेट फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है, मान लीजिए x है, एंड सेकेंड नंबर क्या है आपका y है, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा हो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। देखिए दोनों का क्या डिफरेंस बता दिया, तो यहाँ लिखिए x है पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है y है, इक्वल टू यहाँ लिखिए 26, डिफरेंस बता दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। क्या बोला, एक नंबर क्या बोला 3 टाइम है अदर का। तो मान लीजिए एक नंबर x है, उसका 3 गुना क्या है अदर, यानी कि y, तो यानी कि 3y, ठीक है। x इक्वल टू 3y किसी हुआ कि बोला फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x है, सेकेंड नंबर हमारा y है, इसीलिए यहाँ बोल दिया हुआ कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो ये हो गया। आपको क्या यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। ये हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, या तो x या तो y का वैल्यू सेपरेटली निकाला जाता है। तो देखिए x का वैल्यू पहले दे दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में देखिए x इक्वल टू 3y दे दिया हुआ, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप पुट कीजिए इन इक्वेशन 1, ये y इक्वल टू 3x है निकला है, अब इसको पुट कीजिए इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो वी गेट, तो x की जगह में क्या रखना है 3y, तो यहाँ देखिए 3y माइनस वाई या माइनस वाई है इक्वल टू 26, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, 2y माइनस वाई कीजिए कितना आएगा 2y इक्वल टू 26, तो y बराबर आया 26 बाई 2 कीजिएगा तो आया 13, y का वैल्यू आपको निकल गया 13, ठीक है। अब निकालना है x का वैल्यू, क्या निकालना है आपको x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 3y लिखा हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू 3y लिखा हुआ है, तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 3y है, तो x लिखिए x इक्वल टू 3, y का वैल्यू कितना है 13, तो x का वैल्यू कितना है 39, यानी कि पता चल गया x का वैल्यू 39 आया और y का वैल्यू 13 आया, ठीक है। आपको क्या था, फर्स्ट नंबर आपको निकल के ये 39 है फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर है 13। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर, द लार्जर नंबर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या बोला, आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल में सम कितना होता है, तो आप बोलिएगा दोनों का सम बराबर, मान लीजिए कोई एंगल है, एंगल इक्वल टू 180 होता है, दो एंगल का सम बराबर 180 होता है, ठीक है। दो एंगल बोलिए, तीन एंगल जितना रहेगा उसका सम बराबर कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पहले बोल दिया होगा, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट बाय, क्या बोल रहा है, घट रहा है किससे, और स्मॉलर छोटा से, देखिए बड़ा से छोटा घट रहा है, कितना डिग्री घट रहा है, वो 18 डिग्री घट रहा है, ठीक है। तो लेट, फिर यहाँ लीजिए लेट लार्जर नंबर, यहाँ एल लिखते लार्जर नंबर क्या है, मान लीजिए लार्जर नंबर हम क्या लिखते हैं वाई लिखते हैं, ठीक है। और स्मॉलर नंबर लेट किए हैं, क्या है स्मॉलर नंबर एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, अब आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ देखिए दो एंगल आपको दे दिया, एक लार्जर है एक स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए दो एंगल दिया हो, तो यहाँ लिखिए लार्जर प्लस स्मॉलर इक्वल टू 180 को, क्यों हुआ, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या आता है कि दो एंगल तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो लिखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, किसे क्यों हुआ ये पता चल गया आपको, क्योंकि बोल दिया कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है।
सप्लीमेंट्री एंगल का तो पता है, का सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बोला कि देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर, मतलब देखिए जो बड़ा है, बड़ा क्या है वाई है, ठीक है। एक्सिस मतलब घट रहा है किससे, एक्स से स्मॉलर से कितना डिग्री घट रहा है, तब बोलिएगा 18 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा देखिए, क्या यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का यूज़ कीजिए, देखिए वाई इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन 2 का यूज़ कर रहे 18, ये माइनस एक्स है तो माइनस उधर चल जाएगा राइट साइड में तो आएगा प्लस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आया। अब करना पुट वैल्यू, पुटिंग करना है वैल्यू, ठीक है, इन 3, सॉरी 3 नहीं होगा, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। y का वैल्यू पुट करना है इनकेशन, तो वी गेट क्या होगा, तो देखिए y का वैल्यू कितना निकला, तो y का वैल्यू आप बोलिएगा y इक्वल टू कितना निकला, 18 प्लस x निकला, ठीक है। तो उसको पुट कीजिए, तो y x पहले इक्वेशन 1 में, तो देखिए यहाँ x है तो x का x ही लिखिए, प्लस यहाँ y है, y की जगह में कितना लिखते हैं 18 प्लस x है, तो 18 प्लस x इक्वल टू कितना है 180, ठीक है। कितना है 180, तो यहाँ है 2x 18, ठीक है, माइनस 180 माइनस 18 कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 18 माइनस 180 कीजिए कितना आएगा, यहाँ 2 या 6 या 1, मतलब 162 है, कितना 162 को 2 से, आप 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 2x इक्वल टू 162, तो x बराबर कितना है 162/2, तो वी गेट क्या आएगा 81, यानी कि x इक्वल टू कितना है 81 है, ठीक है। x इक्वल टू कितना है 81, ठीक है। x 81 आया। अब या तो वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, या तो 2 में कीजिए, या तो 1 में कीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पुट कीजिएगा, इक्वेशन 3 में पुट कीजिएगा, ठीक है। तो वी गेट आपका x का वैल्यू कितना निकला, तो x का वैल्यू निकला है 81 निकला, ठीक है। अब पुट करना है इक्वेशन 2 में, तो क्या होगा y इक्वल टू लिखिए, y इक्वल टू 18 प्लस एक्स, ठीक है। 18 प्लस एक्स आया तो क्या आएगा देखिए, y इक्वल टू देखिए 18 प्लस एक्स, एक्स है कितना 81, तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए y इक्वल टू यहाँ का 9, यानी कि y वैल्यू 99 आया और x का वैल्यू आया 81, ठीक है। तो आपका लार्जर डिग्री कितना होगा, तो लार्जर आप पूछेगा तो बोलिएगा y 99 आया और स्मॉलेस्ट निकला तो बोलिएगा 81 आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।